हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे साइक्लिक स्ट्रक्चर्स ऑफ मोनोसैकेराइड। अभी तक हमने देखा कार्बोहाइड्रेट के इंट्रोडक्शन को, कार्बोहाइड्रेट के क्लासिफिकेशन को, कार्बोहाइड्रेट के कुछ प्रॉपर्टीज़ को, और कार्बोहाइड्रेट के क्लासिफिकेशन में हम लोगों ने मोनोसैकेराइड के बारे में पिछले लेक्चर में देखा था। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि मोनोसैकेराइड्स के साइक्लिक स्ट्रक्चर्स को थोड़ा डिटेल में, कि आखिर वो साइक्लाइजेशन कैसे होता है। आइए देखते हैं। जितने भी मोनोसैकेराइड्स हैं वो सभी के सभी साइक्लिक स्ट्रक्चर तभी शो करते हैं जब वह एक्वस सॉल्यूशन में हो। जब तक एक्वस सॉल्यूशन नहीं होगा तब तक साइक्लाइजेशन मोनोसैकेराइड्स का नहीं होगा। पहला कंडीशन यह है, और अगले कंडीशंस या कौन कौन से मोनोसैकेराइड साइक्लिक स्ट्रक्चर शो करेंगे वो देखते हैं। जितने भी एल्डोटेट्रोजेस हैं, लास्ट क्लास में हमने देखा था कि एल्डोटेट्रोज कौन होते हैं। एल्डो मीन्स जिसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप हो, और टेट्रोजेस मीन्स जिसमें 4 कार्बन एटम्स प्रेजेंट हो। तो पहला मोनोसैकेराइड कौन है? तो एल्डोटेट्रोज है। उसके अलावा वैसे जितने भी मोनोसैकेराइड्स जिसमें कि 5 या 5 से ज्यादा कार्बन एटम्स हों, वो सभी के सभी साइक्लिक स्ट्रक्चर शो करेंगे। कब? जब वो एक्वस सॉल्यूशन में प्रेजेंट हों। अगली इंपॉर्टेंट चीज कि जब भी एक्वस सॉल्यूशन में ये मोनोसैकेराइड्स कौन कौन, एल्डोटेट्रोजेस and all those monosaccharides having 5 or more carbon atoms अगर predominantly means dominantly वो साइक्लिक या रिंग स्ट्रक्चर में ही पाया जाएगा। नेक्स्ट कि आखिर यह जो साइक्लाइजेशन होता है उसमें कौन सा बॉन्ड बनता है और किस किस ग्रुप के बीच में बॉन्ड बनता है। तो हमने देखा था कि जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उसमें कार्बोनिल ग्रुप मतलब एल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो कार्बोहाइड्रेट का या मोनोसैकेराइड का जो कार्बोनिल ग्रुप है, दैट इज एल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप है, वह एक कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। किसके साथ? तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप वो अपने ही मॉलिक्यूल के हाइड्रोक्सिल ग्रुप के ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है। और नॉर्मली वो बॉन्ड जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ बनाएगा कार्बोनिल ग्रुप, वो कहां प्रेजेंट होता है? तो नॉर्मली कार्बन 5 दैट इज 5th कार्बन पोजीशन पे। किसके केस में? तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज के केस में। हम लोग देखेंगे भी थोड़ी देर में इन डिटेल ये कैसे बन रहा है। तो एक बार फिर से मैं आपको रिकैप कर दूं कि जो साइक्लिक स्ट्रक्चर डेवलप करता है वो कैसे करता है। तो कार्बोनिल ग्रुप और हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसी दोनों के बीच में बॉन्ड बनता है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज के केस में यह हाइड्रोक्सिल ग्रुप 5th कार्बन पे प्रेजेंट होता है। एल्डिहाइड या कीटोन किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? तो अल्कोहल दैट इज हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है? तो हेमी एसिटल और हेमी कीटल ग्रुप बनाते हैं। तो अब देखते हैं कि आखिर यह हेमी एसिटल और हेमी कीटल ग्रुप क्या होता है। तो जब भी एक एल्डिहाइड किसी अल्कोहलिक ग्रुप से रिएक्ट करता है तो यह एक ग्रुप बनाता है, एक कंपाउंड बनाता है जिसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, जिसमें हम लोग यहाँ क्लियर देख रहे हैं कि एक कार्बन से एक अल्काइल ग्रुप जुड़ा हो और बाकी ग्रुप्स जुड़े होते हैं। एक साइड में हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, एक तरफ हाइड्रोजन होता है और एक तरफ OR- होता है। इस ग्रुप को हम लोग हेमी एसिटल बोलते हैं। बिल्कुल वैसा ही अगर एक कीटोन रिएक्ट करे
किसी अल्कोहल से, तो वह जो ग्रुप ऑफ कंपाउंड बनाता है उसे हम लोग बोलते हैं हेमीकीटल। तो जब भी साइक्लिक स्ट्रक्चर डेवलप करता है किसी भी लीनियर मोनोसैकेराइड से, तो इसमें क्या होता है कि एल्डिहाइड ग्रुप अल्कोहलिक ग्रुप से रिएक्ट करके या तो हेमी एसिटल बनाएगा, या फिर अगर उस कार्बोहाइड्रेट या मोनोसैकेराइड में कीटोनिक ग्रुप हो तो वह अल्कोहलिक ग्रुप से रिएक्ट करके हेमीकीटल्स बनाता है। बेसिक रिएक्शन जो होता है वो यही होता है ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक स्ट्रक्चर इन अ मोनोसैकेराइड। अब ऐसा होने से, दैट इज हेमी एसिटल या हेमीकीटल के फॉर्मेशन से क्या होता है कि एक एडिशनल एसिमेट्रिक कार्बन डेवलप करता है, एंड दस इसकी वजह से दो और भी स्टीरियोमेरिक फॉर्म्स बन सकते हैं या बन जाते हैं, जिसे हम लोग अल्फा और बीटा से डिनोट करते हैं। हम लोग और आगे देखेंगे कि अल्फा बीटा क्या है इन डिटेल। अब हम लोग आगे देखते हैं ग्लूकोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर को। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर को देखने से पहले हम लोग ग्लूकोज के लीनियर स्ट्रक्चर को देख लें। हमने पिछले क्लास में देखा था कि ग्लूकोज जो है वो 6 कार्बन से बना होता है, और ग्लूकोज का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वह होता है C6H12O6। अगली चीज जो हम लोग ग्लूकोज के बारे में जानते हैं कि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है। अगली चीज की जो एल्डिहाइड ग्रुप है वह कार्बन फर्स्ट पे प्रेजेंट होता है। अब ग्लूकोज का जब साइक्लाइजेशन होता है या रिंग फॉर्मेशन होता है, तो उसमें जो एल्डिहाइड ग्रुप कार्बन 1 पे प्रेजेंट है वह कार्बन 5th पे प्रेजेंट हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। इसमें होता यह है कि जो ऑक्सीजन है 5th कार्बन पे, वो सीधे कार्बन 1st पे प्रेजेंट एल्डिहाइड ग्रुप के कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है। अब हम लोग यहां थोड़ा ध्यान दें, कार्बन 1 के साथ मैंने जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन लगाया उसको मैंने रेड से डिमार्केट किया है। वो यहां पर मैंने, जब वो रिंग के फॉर्मेशन को डेवलप करेगा, तो यहां पर मैंने दिखलाया कार्बन 1 यहां है, कार्बन 2 ये रहा, कार्बन 2 यहां पे रिंग में यहां है, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5। कार्बन 5 पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसको मैंने ग्रीन कलर से बनाया है। यहां पर रिंग जो फॉर्मेशन होना है उसमें आप देख सकते हैं क्लियरली कि 5th कार्बन पे जो यहां पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप था वो यहां पे है। 6th कार्बन को मैंने यहां से साइडलाइन कर दिया है। अब जब 5th कार्बन का हाइड्रोक्सिल ग्रुप कार्बन 1st के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो यहां पे क्या होता है, कुछ ये इस तरह का बनाएगा बॉन्ड। अब ये जो रिंग फॉर्मेशन होगा, इस रिंग फॉर्मेशन में टोटल 6 मेंबर्स तो होंगे। क्लियरली आप देखें, कार्बन 1 2 3 4 5 कार्बन हैं, और 6 जो मेंबर होगा यहां पर कार्बन नहीं है बल्कि ऑक्सीजन है। अब ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन चलाएगा इसके पास, और इसके बाद 2 फॉर्म डेवलप करता है ग्लूकोज का रिंग में। एक अल्फा कहलाता है और दूसरा बीटा कहलाता है। वो अल्फा और बीटा कैसे डिमार्केट करते हैं वो भी हम लोग देखते हैं, लेकिन उसके पहले कुछ और चीजें मैं बतला दूं। अब सवाल ये उठता है कि ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट हैं, सेकंड पे राइट हैंड साइड पे हैं, थर्ड पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड पे हैं, 4th एंड 5th पे राइट हैंड साइड पे है, तो इसको जब हम लोग रिंग बनाएंगे तो रिंग में कैसे वो शो करेंगे, तो इसके लिए कुछ सिंपल रूल है, उसको आप लोग फॉलो कर सकते हैं। कार्बन एटम के लेफ्ट में जो भी हैं उसको जब हम लोग रिंग में दिखाएंगे, ये जो लेफ्ट है कहां पे, तो लीनियर स्ट्रक्चर में कार्बन के लेफ्ट हैंड साइड पे, उसको हम लोग रिंग में कहां दिखलाएंगे, तो रिंग में दिखलाएंगे हम लोग उसे अपवर्ड। और जो राइट साइड है लीनियर स्ट्रक्चर में, मैं
दूसरे कलर से मैं दिखला दे रहा हूँ। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये जितने भी राइट हैंड साइड पे हैं उसको हम लोग रिंग में कहाँ दिखाएंगे, तो डाउनवर्ड दिखलाएंगे। बस ये अगर हमें याद है तो हम आसानी से एग्जैक्ट स्ट्रक्चर बना सकते हैं किसी भी दिए हुए लीनियर मोनोसेक्राइड से उसके रिंग स्ट्रक्चर में। अब देखते हैं हम लोग कार्बन 1 को तो अभी हम लोग छोड़ देते हैं क्योंकि कार्बन 1 ने कार्बन 5 के साथ बॉन्ड बनाया है। कार्बन 2 में देखें अगर, तो यहां पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट हैंड साइड पर, राइट मतलब डाउनवर्ड, तो यहां पर हम लोग, मैं ब्लू से ले लेता हूं। सेकंड कार्बन पे जो हाइड्रोक्सिल होगा वो यहां पर राइट साइड है, तो राइट में हम डाउन में दिखाएंगे और हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली कहां जाएगा, ऊपर चला जाएगा। कार्बन 3 पे देखें तो हाइड्रोक्सिल लेफ्ट में है, लेफ्ट मींस अपवर्ड, यहां पर लेफ्ट में अपवर्ड चला जाएगा, हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली नीचे चला जाएगा। कार्बन 4 पे अगर देखें तो राइट हैंड साइड पे हाइड्रोक्सिल है, राइट डाउनवर्ड, तो यहां पर हाइड्रोक्सिल डाउनवर्ड, हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाएगा। 5th पे यहाँ पे हाइड्रोजन सिर्फ बचता है, वो नीचे चला जाएगा क्योंकि ऑलरेडी हाइड्रोक्सिल ग्रुप ने कार्बन 1 के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, तो इसके पास हाइड्रोक्सिल फ्री बच नहीं रहा होता है। अब जो दूसरा है बीटा वाला फॉर्म, वो हम लोग देखें उसमें बिल्कुल हूबहू जो यहाँ हमने किया था वही यहाँ करेंगे। कार्बन 2 पे देखें हाइड्रोक्सिल राइट साइड पे है, राइट मीन्स डाउनवर्ड, तो यहाँ पर हाइड्रोक्सिल नीचे चला जाएगा, हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली ऊपर चले जाना है। कार्बन 3 पे देखें हाइड्रोक्सिल लेफ्ट है, लेफ्ट में अपवर्ड, तो हाइड्रोक्सिल ऊपर चला जाएगा, हाइड्रोजन नीचे चला जाएगा। सिमिलरली कार्बन 4 के लिए देखें तो हाइड्रोक्सिल राइट साइड है, राइट मीन्स डाउनवर्ड, तो हाइड्रोक्सिल डाउन एंड ऑटोमेटिकली हाइड्रोजन अपवर्ड, और 5th कार्बन पे हाइड्रोजन सिर्फ बच रहा होता है, वहां पर नीचे होगा। अब बात करते हैं अल्फा और बीटा की। तो अल्फा बीटा जो है वो असल में एनोमेरिक फॉर्म होता है। एनोमेरिक फॉर्म क्या है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इन डिटेल देखेंगे। बस अभी फिलहाल यहां मैं बता दूं कि अगर कार्बन 1 पे ओरिएंटेशन में चेंज है, जो भी उससे ग्रुप अटैच्ड है, तो इस तरह के आइसोमर को बोलते हैं कि वो एनोमर्स है। अब यहां पर देखें कि कार्बन 1 पे अगर जो हमारा न्यूली डेवलप एसिमेट्रिक कार्बन एटम है, न्यूली डेवलप मतलब ये जो रिंग फॉर्मेशन की वजह से, यहाँ जो 5th कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप था, कार्बन 1 पे जो एल्डिहाइडिक ग्रुप था, इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, इसकी वजह से जो एक नया एसिमेट्रिक कार्बन डेवलप हुआ। नया इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर देखें आप कार्बन 1 जो है वो एसिमेट्रिक नहीं है, जब तक यह लीनियर स्ट्रक्चर था, लेकिन जैसे ही यह रिंग फॉर्मेशन हो रहा है, यह कार्बन 1 अब एसिमेट्रिक हो चुका है। अब एसिमेट्रिक होने की वजह से यहाँ पर स्टीरियोकेमिस्ट्री डेवलप कर जाती है, इसी वजह से यहाँ पर एक नया फॉर्म अल्फा और बीटा डेवलप कर रहा है। अब अल्फा और बीटा हम लोग कैसे डिमार्केट करेंगे वो मैं बता दे रहा हूं। कार्बन 1 पे अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप, कार्बन 6 पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इसके अगर अपोजिट है तो उसे हम लोग बोलते हैं कि वह अल्फा है। यहां पर बोलेंगे कि यह अल्फा ग्लूकोज है। इसके ठीक अपोजिट अगर कार्बन 1 का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वह कार्बन 6 के हाइड्रोक्सिल ग्रुप के सेम साइड है, तो इसे बोलेंगे कि यह क्या है, बीटा ग्लूकोज है। हालांकि इसको डिमार्केट करने के लिए, दैट इज अल्फा और बीटा को डिमार्केट करने के लिए 2-3 और तरीके भी हैं, उसके बारे में हम लोग डिटेल देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी फिलहाल यहां पर अभी इतना ही करके चलते हैं। तो यहां हमने देखा कि ग्लूकोज का जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है वो कैसे डेवलप कर रहा है। एक बार इन शॉर्ट में फिर से बतला दे रहा हूं। कार्बन में 6 एटम होते हैं, 1st पे एल्डिहाइडिक ग्रुप है, और ग्लूकोज अपने ही 5th कार्बन के हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ यह बॉन्ड बना रहा होता है। यह जो ऑक्सीजन है, यह ऑक्सीजन कार्बन 1 के साथ जाके बॉन्ड बनाता है, जिसको हमने यहां पर दिखाया हुआ है। कार्बन 5 का जो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप था उसका ऑक्सीजन कार्बन 1 के साथ बॉन्ड बनाता है। इस बॉन्ड फॉर्मेशन की वजह से ये जो कार्बन 1 जो कि अभी तक एसिमेट्रिक
नहीं था वह एसिमेट्रिक हो जाता है और इसकी वजह से दो डिफरेंट आइसोमर्स बन जाते हैं ग्लूकोज के, अल्फा और बीटा। अगर कार्बन फर्स्ट पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप अपोजिट साइड है कार्बन सिक्स्थ के हाइड्रोक्सिल ग्रुप से, तो इसे बोलेंगे कि अल्फा है। और ठीक इसके कन्वर्स अगर कार्बन सिक्स का हाइड्रोक्सिल ग्रुप कार्बन फर्स्ट के हाइड्रोक्सिल ग्रुप के सेम साइड है तो बोलेंगे कि यह बीटा ग्लूकोज है। ग्लूकोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर के बाद हम लोग अब देखते हैं कि फ्रक्टोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे बनता है। फ्रक्टोज का भी फॉर्मूला बिल्कुल वही होता है जो कि ग्लूकोज का होता है, दैट इज C6H12 एंड O6। बस एक ही डिफरेंस यहां होता है ग्लूकोज के मामले में या ग्लूकोज के कंपैरिजन में कि यहां पर कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होता है, जबकि ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट था। अब इसका लीनियर स्ट्रक्चर हम लोग देखें तो पहले तो 6 कार्बन होने चाहिए, वो पहले हम लोग देख लेते हैं। कार्बन 1, कार्बन 2, 3, 4, 5, 6 क्लियरली विजिबल है। कार्बन सेकंड पे यहां पर कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होता है। फ्रक्टोज में जब लीनियर स्ट्रक्चर से रिंग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होना होता है तो यहां पर कार्बन फिफ्थ का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है वो जाकर के सेकेंड कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। ग्लूकोज के केस में कार्बन फर्स्ट के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप ने बॉन्ड बनाया था, लेकिन फ्रक्टोज के केस में फिफ्थ कार्बन का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है या जो ऑक्सीजन है वो सेकेंड कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा। ऐसा इसीलिए क्योंकि यहां पर फंक्शनल ग्रुप जो है वो सेकेंड कार्बन में प्रेजेंट है, मतलब यही कीटोन जो है वो सेकेंड कार्बन में प्रेजेंट है। अब हम लोग देखें कि साइक्लाइजेशन कैसे हो रहा है। तो यहां पर आप क्लियरली देख रहे होंगे कि यहां कार्बन फर्स्ट चाहिए, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स को हमने साइडलाइन किया हुआ है क्योंकि यहां पर फिफ्थ कार्बन के हाइड्रोक्सिल के साथ कार्बन फर्स्ट बिल्कुल नहीं, कार्बन सेकेंड के साथ बॉन्ड बनना होता है। यही डिफरेंस है फ्रक्टोज के और ग्लूकोज के केस में। इसको मैं यहां डिलीट कर दूं। अब यहां देखें आप कि इसमें रिंग जो बन रहा है वो कितने मेंबर का है, तो 1 2 3 4 5, सिर्फ 5 मेंबर का रिंग बन रहा है, जिसमें कि कार्बन कितने हैं, 4 ही हैं, 1 2 3 4। फिफ्थ जो मेंबर है वो ऑक्सीजन है, तो ऑब्वियसली यहां 5 रिंग ही 5 ही मेंबर का रिंग बनेगा। अब यहां भी वापस वही हो रहा है कि ये जो फर्स्ट कार्बन ग्लूकोज के केस में होना था, यहाँ पे सेकेंड कार्बन जो कि अभी तक एसिमेट्रिक नहीं है, लेकिन जब यह बॉन्ड फॉर्मेशन करता है फिफ्थ कार्बन के हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ, तो आप यहां देखें कि सेकेंड कार्बन जो है वह एसिमेट्रिक हो जा रहा है, जिसकी वजह से यहां पर भी अब 2 फॉर्म डेवलप कर जाएगा, अल्फा एंड बीटा। बाकी सारी चीजें वही हैं। अल्फा और बीटा को कैसे डिमार्केट करेंगे, तो अगर बस अंतर इतना हो जाना है कि वहां पर कार्बन फर्स्ट पे देखना था, यहां कार्बन सेकंड पे देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं यहां कार्बन सेकंड पे, क्योंकि यहां कार्बन फर्स्ट पे जो भी प्रेजेंट है वो एसिमेट्रिक कार्बन नहीं है। अभी तक हमने देखा कि भाई एसिमेट्रिक कार्बन के बारे में कई बार हमने मेंशन किया। तो एसिमेट्रिक कार्बन होता क्या है भाई, तो वैसा कार्बन जिसके पास चारों ग्रुप अलग अलग हो, जैसे कि OH, H, यहां मान लें कि R हो, यहां पर कोई भी एक ग्रुप हो, R को छोड़ करके मान लो आप R डबल डैश हो। तो यहां देखें कि इस कार्बन पे चारों ग्रुप क्या है, डिफरेंट है, तो इसको बोलेंगे कि यह एसिमेट्रिक कार्बन है। जिन्हें पता हो बहुत अच्छी बात है, जिन्हें नहीं पता बस उनके लिए मैंने एक बार रिकैप कर दिया। लेकिन अगर इसी में यहां भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो जाए तो यहां पर क्या होगा कि इस कार्बन के पास अब ये दोनों ग्रुप सिमिलर हो गए, तो यह अब एसिमेट्रिक नहीं रह जाएगा। तो वैसे ही यहां पर देखें आप, तो कार्बन फर्स्ट पे 2 हाइड्रोजन है, तो यह एसिमेट्रिक नहीं है। कार्बन सेकंड जो है वह एसिमेट्रिक है, क्योंकि इस पर एक ग्रुप ये हो गया, सेकंड ग्रुप ये, थर्ड ग्रुप इधर वाला और ये फोर्थ ग्रुप। साथ ही कार्बन सेकंड जो है यहीं पर हेमिकीटल ग्रुप का फॉर्मेशन हो रहा है,
खैर उतना डिटेल में हमें नहीं जाना है, हम लोग बायोलॉजी से ज़्यादा मतलब रखेंगे, केमिस्ट्री में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। अल्फा क्यों बोलेंगे इसे? क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है कार्बन सेकेंड का, वो कार्बन सिक्स्थ के हाइड्रोक्सिल ग्रुप के अपोजिट साइड में है। अब अपोजिट और सेम साइड का थोड़ा हम लोग और डिटेल में देखें। आप लोगों ने केमिस्ट्री जब पढ़ी होगी, खासकर जब आइसोमेरिज्म, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो रिंग फॉर्मेशन होता है, इसमें अबव द प्लेन जो रिंग होता है वो एक प्लेन में होता है। जैसे ही जो आप बोर्ड देख रहे हो, इस बोर्ड के ठीक ऊपर, बोर्ड एक प्लेन है, बोर्ड के ऊपर अगर कुछ प्रोजेक्ट कर रहा है तो उसे बोलेंगे कि अबव द प्लेन, और अगर बोर्ड के नीचे कुछ अगर प्रोजेक्ट हो रहा है तो उसे बोलेंगे बिलो द प्लेन। बिल्कुल वैसा ही यह जो रिंग होता है ये एक प्लेन होता है। और ये जो वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन से हम लोग दिखाते हैं कुछ भी अगर ऊपर में है तो यह बतलाता है कि वह इस रिंग के प्लेन के अबव है, और नीचे वाली चीज दिखाती है कि वह इस रिंग के प्लेन के बिलो है। तो यहां पर क्लियरली दिख रहा होगा आपको कि ये जो 6 कार्बन है यह इस रिंग के प्लेन के अबव है, वाइल ये जो सेकंड कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है यह इस रिंग के प्लेन के बिलो है। ठीक अपोजिट कार्बन फर्स्ट जो है वह इस रिंग के प्लेन के अबव है। तो ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और यह जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये दोनों अपोजिट साइड में है। 6th का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वह रिंग के अबव है, वाइल सेकंड कार्बन पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वह बिलो द प्लेन है। तो चूंकि ये दोनों अपोजिट साइड में है तो इसे बोलेंगे कि यह अल्फा फ्रक्टोज है। ठीक इसके अपोजिट कार्बन सेकंड का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है कार्बन 6 के हाइड्रोक्सिल ग्रुप के सेम साइड में है। आप देखें यहाँ पर यह भी अबव द प्लेन है, यह भी अबव द प्लेन है, तो इसे हम लोग बोलेंगे कि यह बीटा फ्रक्टोज है। तो हमने अभी तक देखा कि भाई साइक्लिक स्ट्रक्चर फ्रक्टोज का कैसे बनता है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे कुछ और देख लें। अभी हमने देखा कि ग्लूकोज कुछ इस तरह का होता है। यह ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर है। यह जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है यह इसे हम लोग पायरानोज स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का, इस रिंग को हम लोग बोलते हैं पायरानोज। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि यह बिल्कुल ही सिमिलर है यह जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को पायरान बोलते हैं। और ये जो ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर है यह पायरान के बहुत ही सिमिलर है। इस सिमिलैरिटी की वजह से इसका नाम पड़ गया पायरानोज। तो हम लोग कई बार देखेंगे कि ग्लूकोज के नोमेनक्लेचर में पायरानोज का भी इंक्लूजन किया गया है, वो देखेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। बिल्कुल इसी तरह अभी हमने जो देखा फ्रक्टोज का जो स्ट्रक्चर लीनियर नहीं, साइक्लिक स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का था। ये कार्बन 1 था, कार्बन सेकेंड, कार्बन थर्ड, कार्बन फोर्थ,
ये कार्बन 5th है। तो ये जो है ये बहुत हद तक सिमिलर होता है फ्यूरान के। इस स्ट्रक्चर को फ्यूरान बोलते हैं और ये जो डेवलप किया है स्ट्रक्चर मैं बोर्ड को थोड़ा सा मैं ऊपर कर दूं ताकि आपको क्लियर दिखे। इस स्ट्रक्चर को फ्यूरान बोलते हैं और यह फ्रक्टोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर के बिल्कुल ही सिमिलर होता है। इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं कि यह फ्यूरानोज है। तो एक बार मैं रिकैप कर दूं कि जो ग्लूकोज है उसका जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है वह पायरानोज भी कहलाता है, क्योंकि यह पायरान स्ट्रक्चर के या पायरान रिंग के बिल्कुल ही सिमिलर होता है। सिमिलरली यह जो साइक्लिक फ्रक्टोज है वह फ्यूरानोज कहलाता है, क्योंकि इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर फ्यूरान के ही सिमिलर होता है। आज के क्लास में इतना ही। होपफुली आप लोगों को आज का क्लास अच्छा लगा होगा। हैव अ नाइस डे।